हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो 2020 का प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या 2017 का भी हमने कर लिया था, 2019 का भी हमने कर लिया, आज 2020 का करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी और आपको भी समझ आएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि हमने क्या करना है, हमारे पास 3 फिगर्स दिए होंगे। ठीक है, वो किसी ना किसी वे से एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, बट जो डिफरेंट वाला होगा एक इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। हमें क्या करना है, उसको चूज़ करना है। ठीक है, और उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए KIT, तो यहाँ पे क्या KIT फर्स्ट वर्ड में। तो यहाँ पे देखो के भी है, आई भी है और टी भी है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी KIT, इसमें भी है। यहाँ पे देखिए IK, लेकिन यहाँ से क्या टी गायब हो गया है। टी होना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है C है। तो गलत कौन सा हुआ, ये वाला डिफरेंट हो, मतलब गलत तो क्या डिफरेंट जो हो। यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे आई होप आप थोड़ी बहुत चीज़ें पता होगी। आपको रेक्टेंगल के बारे में पता होगा जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक डिग्री जो क्या होगा, एक जो एंगल होगा या एक कोण जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें क्या होता है सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। और एक होता है इस तरह की, जिसमें क्या होगा जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ओके, तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखेंगे, अगर आपको एक ये वाला फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला फिगर दिख रहा है आपको, तो ये क्या लग रहा है, राइट एंगल है। और ये क्या है एक अलग, ये भी देखो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, बट ये जो सेकंड वाला है ये राइट एंगल नहीं है। तो ऑप्शन ए डिफरेंट हो, क्यों, बाकी देखो राइट एंगल ट्राइंगल हैं सारे। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। यहाँ से क्या है कि सर्कल, बाहर सर्कल है, एक अंदर सर्कल है, और अंदर के सर्कल से एरो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखो अंदर वाले सर्कल से एरो बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ भी देखो अंदर वाले सर्कल से एरो बाहर की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ से क्या, यहाँ पे सर्कल होना चाहिए था और यहाँ से एरो इस साइड जाना चाहिए था। बट यहाँ पे देखो अदर से अगर आप कंपेयर करोगे तो अंदर से आपको ए डिफरेंट लगेगा। कौन से वाला, ये वाला आपको डिफरेंट लगेगा, डी वाला। ओके, और देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि एक रेक्टेंगल है जहाँ पे बीच में क्या है, किसका लाइन है, जिसको क्या है एक लाइन हमने कट की हुई है। ठीक है, इसमें ऐसा है, इसमें क्या है देखो, अब सेकंड वन वाले में देखोगे आप, तो इसमें क्या है एक रेक्टेंगल है जिसमें बाहर की साइड को कट किया हुआ है। यहाँ पे भी देखो बाहर की साइड को कट किया हुआ है, यहाँ पे भी बाहर की साइड को कट किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, फर्स्ट वाले में कट कहाँ कर दिया इन्होंने, अंदर की तरफ कट कर दिया है। कहाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कर दिया है। बाकियों में अगर आप देखोगे तो क्या है, बाहर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट किया हुआ, यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे लाइन लगाई है, मतलब बाहर वाली लाइन में लिया हुआ है। बट यहाँ पे देखोगे अंदर वाली लाइन में कट किया हुआ है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला डिफरेंट हुआ। ओके, अब करेंगे पार्ट 2 को। इसमें क्या है, हमें क्या करना है, सिमिलर फिगर को ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, जो इसके सिमिलर होगा। ये आपको हमेशा, जो मैंने जब भी बोला आपको कि क्या है, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में पढ़ोगे आप, तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन के फिगर जो है एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन फिगर। तो इस तरह के आपके जो भी वर्ड दिखेंगे ना, ये देखना है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट दो देखना है, यहाँ पे देखना है या सिमिलर या सेम। ठीक है, तो देखो अब करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट, जो फिफ्थ क्वेश्चन है। इस वाले के साथ आप इसको करोगे। देखिए बीच में क्या है, यहाँ पे आपको ए वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है ना, देखो यहाँ पे होनी चाहिए थी ना। यहाँ पे कोई लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे ए वाली लाइन दिख रही है, नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है। देखो यहाँ पे है, तो ये भी ऑप्शन गलत। देखो यहाँ पे भी ये लाइन है, हमारे कोई लाइन चाहिए नहीं थी, ऑप्शन गलत।
मेरे को यहाँ पे लाइन है, ऑप्शन गलत। यही वाला देखो हमारा, जब हमारे पास एक ही आंसर बचता है तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा, जब हमने फिगर को देखा तो मैंने देखा यहाँ पे कोई लाइन तो है नहीं, ऐसी वाली लाइन, कोई टेढ़ी वाली लाइन है नहीं। यहाँ पे भी लाइन है, तो यहाँ पे भी लाइन है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। तो सेम जब ये नहीं हो सकते तो एक ही आंसर बचता है और वो आंसर सेकंड वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन इस साइड जा रही है, एक लाइन इस साइड जा रही है, ठीक है, और एक लाइन इस साइड जा रही है, ठीक है। और देखो यहाँ वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लूज सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो बीच में क्या है, यहाँ पे देखो कि बीच में क्या है, गैप है, जो सेंट्रल लाइन है वहाँ बीच पे गैप है। देखो यहाँ पे मगर मैं ऐसे इसको इस तरह से लगा दूँ ना, देखो मैं यहाँ पे इसको और इजीली कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ आएगा, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। इसके देखो यहाँ पे क्या है, गैप है ना, लेफ्ट साइड को, यहाँ पे देखो गैप है, इस साइड के देखो शेडेड पोर्शन आ गया है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखो गैप है, यहाँ पे देखो फिर से शेडेड पोर्शन आ गया ना इस साइड, इस लाइन के लेफ्ट में देखो, जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे भी ये है ना शेडेड पोर्शन है, इस वाली लाइन के देखो, यहाँ पे देखो शेडेड पोर्शन आ गया। यहाँ पे देखो एक में ही गैप नहीं था, एक में ही गैप है, तो वही देखो हमारा राइट आंसर हो गया। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट जैसा लग रहा है, अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना एक लाइन लगा सकते हैं बीच में, तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी। फिर मैंने देखा कि यहाँ के जस्ट साथ में इसमें कोई शेडेड पोर्शन है नहीं, फिर हमने यही चीज़ देखी, मैंने यहाँ पे इसमें भी लाइन लगा दी, तो यहाँ पे देखा जस्ट इसके शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे देखा यहाँ पे कोई शेडेड पोर्शन नहीं है, तो ये भी, यहाँ पे देखो इसके साथ शेडेड पोर्शन है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे शेडेड पोर्शन है तो ये भी गलत, तो सेम तो हो ही नहीं सकता। फिर हमारे पास जब एक ही ऑप्शन बचता तो वही राइट आंसर है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है। अगर बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे, इसको मैं करवा लेता हूँ, 8वें को मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपको ईजी रहेगा। देखो सबसे पहले मैं क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो अंदर क्या है, सर्कल है ऊपर 2, तो मैं भी ऊपर देखूंगा सर्कल आने चाहिए 2 इस वाले फिगर में। एक तो सर्कल है, ये एक लाइन है, मेरे को दोनों सर्कल चाहिए थे ऊपर। देखो कौन से वाले, देखो यहाँ पे मैं इसको कट कर देते, ब्लूइश पेन में समझा देता हूँ। एक तो ये देखो यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे सर्कल है, एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए भी है, ए भी है, हो सकता है आंसर। यहाँ पे देखो एक ही सर्कल है, ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आ गई है। यहाँ पे 2 ही लाइन है, ऑप्शन गलत। तो जब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है तो कौन सा वाला ऑप्शन बचता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और यही हमारा राइट आंसर हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि जब आप अगर पार्ट वाइज पार्ट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को निकाल लोगे। अभी 8th क्वेश्चन है, एक है आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको होमवर्क करना। अब पार्ट 3, इसमें क्या बोल रहा है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन को देखना, जब देखोगी तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है इसमें। देखो इसमें क्या है, हमें ये जो इस फिगर को, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, तो मैंने क्या बोला, इस तरह से जब भी आप इस तरह से बनाओगे तो इस तरह से बॉक्स बना देना, तो आप देखोगे ये तो या तो ए इसके साथ मैच करेगा, या इसके साथ, या ए इसके साथ मैच करेगा, या इसके साथ, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ए वाला फिगर इसके साथ मैच कर रहा है, तो ए वाला फिगर क्या करेगा, इसके साथ मैच करेगा। तो इस तरह से देखो, यहाँ से एक लाइन इस साइड आएगी, एक लाइन यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ओके, और यहाँ से एक बीच में एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे देख लिया इस साइड को कहाँ पे लाइन, ये देखो ए वाला कहाँ जा रहा है, ये तो देखो उल्टा ही हो गया ना, हमारे को चाहिए था इस साइड को, तो ऑप्शन गलत। इस तरह से हमारे को कोई लाइन जा रही है, नहीं जा रही है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखो शेडेड पोर्शन इन्होंने लाइन के अंदर कर दिया, लेकिन हमारे को कहाँ चाहिए था, लाइन के बाहर चाहिए था, इस साइड को चाहिए था, तो अभी ऑप्शन गलत। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। देखो हमने क्या किया, पार्ट वाइज ही पार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और कौन सी ट्रिक लगाई, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया उसी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए 10th क्वेश्चन, हमने क्या देखा, ये देखो इसके साथ सिमिलर लग रहा है, तो इसके साथ ए भी सिमिलर लग रहा है। जब तीनों सिमिलर लगेंगे तो चौथा भी क्या होगा, इसकी तरह ही होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जो एरो है वो बाहर की तरफ है, एरो इस तरह, जैसे लाइन पे जो एरो है ना, ये वाले अंदर की तरफ, वो क्या है, बाहर की तरफ है। देखो लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, एरो ये अंदर की तरफ आ गया, तो ऑप्शन गलत। यहाँ पे एरो बाहर आए तो यही वाला देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे को सेकंड बनवाने में।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एरो अंदर की तरफ है तो ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखो 1 एरो अंदर की तरफ आ गया, ऑप्शन गलत। एक ही देखो हमारा राइट आंसर आ गया, कौन से वाला, पार्ट बी। हमने देखो क्या किया, हमने बहुत ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो इस तरह से आपको चूज करना है कि कौन सा आपके साथ इसके साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिमिलर हैं सारे, सिर्फ डायरेक्शन का ये है। अगर आप इस तरह से लो लाइन भी लगा दो, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बाहर की तरफ से इस तरह से लगेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ ए जो बन जाएंगे और अंदर की तरफ लाइन हो जाएगी। तो ठीक है, जब इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से लाइन लगेगी तो बाहर की तरफ को इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखो ये लाइन लग तो गई है, बट इन्होंने क्या किया, डिज़ाइन देखो जो ये अंदर की तरफ है ना, सर्कल सर्कल अंदर की तरफ लगा दिए, ऑप्शन गलत। यहाँ पे भी देखो ये सर्कल ऊपर की तरफ तो चाहिए नहीं था हमारे को, और ये वाला पोर्शन ठीक था, बट हमारे देखिए यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा ब्लूइश में, यहाँ पे क्या बाकी जगह क्या बना हुआ है इस तरह, यहाँ पे भी एक इस तरह से रेक्टेंगुलर टाइप बनना चाहिए था, ऑप्शन गलत। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास और वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो गलत हो गए। बाकी हमने गलत का रीज़न भी बता दिया कि क्यों गलत है। अब 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन को देखोगे आप ना, अगर इस तरह से लाइन लगा दो तो आप देखोगे कि ए भी इसके सिमिलर है, ए भी इसके सिमिलर है, तो फोर्थ वाला भी क्या होगा, इसके सिमिलर होगा। कौन सा, ए वाला मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ए वाला मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ये वाला मैच कर रहा है, मैच तो कर रहा था पर अंदर देखो इस तरह के डॉट हैं कहीं, नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता था और वो ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप पार्ट वाइज पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी है इसमें क्या है कि जो सीरीज है उसको कंप्लीट करना है कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पार्ट आएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जेड लिखा हुआ पहले, ठीक है, और इधर एरो लगाया हुआ है, इधर एरो था इस तरह। फिर क्या हुआ, मूवमेंट करके क्या हुआ, इन्होंने मूवमेंट इसको इस साइड को मोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे आ गया, और ये लाइन जो है देखो, ए वाली लाइन ए वाली ए आ गई और ए वाली लाइन ए आ गई। फिर उन्होंने क्या किया, इसको फिर से इस साइड को मोड़ दिया, फिर से। अब देखो जब ये ऊपर वाली साइड को मोड़ दिया तो इस साइड से फिर से बन जाएगा, जो एरो कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा। अब देखो एरो कहाँ कहाँ है इस साइड का, पहले एरो देखेंगे कहाँ कहाँ। यहाँ पे एरो जो होना चाहिए था नहीं है, यहाँ पे देखो एरो है, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे देखो ये एरो गलत साइड आ गया, ठीक है। अब देखिए जब एरो ऊपर की तरफ आ गया, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 एरो बता दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए 2 एरो बताए हुए हैं। हमारे पास दूसरी जगह एरो है था, यहाँ पे नहीं था, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वही हमारा देखो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्या है, छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने बताई है, जब हमने थियोरेटिकल किया था तो उस टाइम मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। क्या हुआ था यहाँ पे, देखो एरो देखो यहाँ पे ए वाला है, हमने क्या किया, इसको इस साइड को मोड़ दिया, इस साइड को मोड़ा, तो क्या जब फिर क्या हो गया, एरो वाली साइड नीचे आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर से इसको इस साइड को मोड़ दिया, तो फिर ए आ जाएगा। तो हमने देखा कि मूवमेंट क्या हो रही है, इस साइड से इस साइड हो रही है, तो ये मूवमेंट क्या होगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी ना, तो ये ऊपर की तरफ को लगेगा, तब हमारे पास राइट आंसर आ गया, ठीक है। आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि यहाँ पे देखिए ए एरो है और यहाँ पे ट्राइंगल है। तो हमने क्या नोट किया कि यहाँ पे क्या है, जो देखो जो ए था ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, फिर नीचे से कहाँ चला गया, इस साइड चला गया। अब ये देखो एरो कहाँ चला जाएगा, एरो कहाँ जाएगा, एरो जाएगा हमारा ऊपर वाली साइड को, ठीक है। कहाँ जाएगा, ऊपर वाली साइड को, तो इसका कहाँ होगा, इस तरह से एरो बन जाएगा, ठीक है। देखो अब एरो यहाँ पे है, अब इस तरह का एरो देखिए कहाँ पे होना चाहिए, ए वाला देखो एरो दिख रहा है आपको, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ए वाला एरो दिख रहा है आपको, इस तरह से ए लग रहा है, इस तरह से, यहाँ पे भी एरो इस तरह से, यहाँ पे भी एरो इस तरह से, ओके। अब देखो यहाँ पे इसके साथ क्या है, ठीक है, एरो का हो गया। अब इसके साथ देखोगे आप, यहाँ पे क्या है, इसके साथ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो इसकी देखो डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड्स को होगी। अब मैं बताता हूँ ट्राइंगल की यहाँ पे मूवमेंट्स, देखिए जिस साइड को हमने इसको मोड़ा, मूवमेंट हो रही है हमारी इस साइड को, तो ट्राइंगल पहले सीधी थी, फिर क्या होगी, इस साइड को मूव हो गया इसका, देखो इस साइड को मूव हो गया, फिर जब नीचे की तरफ लाई तो नीचे की तरफ, अब हमने इसको क्या किया, इस साइड को ले गए, तो इस साइड को ले गए तो इस साइड से बनेगी। तो इस तरह की ट्राइंगल देखो कहाँ है, इस तरह की ट्राइंगल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ओके, अब हमारे पास देखना है क्या है। अब ट्राइंगल के साथ देखो क्या था, ट्राइंगल के साथ यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो रेक्टेंगल की भी मूवमेंट होती थी, देखो रेक्टेंगल कैसी होगी, पहले इस तरह से थी, फिर सीधी आ गई, फिर से टेढ़ी, अब यहाँ से किस तरह से आएगी, फिर से इस तरह से लंबे में पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, लंबे में, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये तो लंबे में है नहीं, तो एक ही है और यही हमारा देखो राइट आंसर आ गया।
बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप पार्ट वाइज पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो हमने क्या किया, पार्ट वाइज पार्ट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15th क्वेश्चन। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया। फिर देखो एक का ऊपर जोड़ा था, फिर हमने क्या नीचे जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या जोड़ेगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल था, फिर हमने एक्स जोड़ा, फिर सर्कल आया। अब क्या आएगा इसके नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट फिर से देखो अब मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है। यहाँ पे ए चीज़ जुड़ गई, देखो यहाँ फिर हमने क्या सर्कल जोड़ दिया। अब क्या नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा। ये कहाँ बन रहा है, ओ एक्स कहाँ बना हुआ है, ये देख लो, ये कहाँ यहाँ बना हुआ है और यही हमारा देखो राइट आंसर आएगा। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट क्या करना है, पार्ट वाइज पार्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये है एक इसको बोला है कि कंप्लीट करना है आपने ना फिगर को। अब इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको जब भी बोला कि इस तरह से लाइन लगा दो, और अब देख लो कौन सी सीट, ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये तो पहले ही दूसरी साइड आ गया, ये ऑप्शन गलत। इस तरह की कोई डायरेक्शन दिख रही है हमारे को देखो यहाँ पे अगर आप चीज़ देखोगे ना, यहाँ पे ये डिज़ाइन भी दिख रहा है, तो ये डिज़ाइन यहाँ पे है नहीं है, ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे है नहीं है, एक ही जगह है, कहाँ है, यहाँ पे है, और यही देखो यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रब कर दूँ ना, यहाँ पे देखो इस तरह से कौन सा फिट बैठ रहा है, सेकंड। अब देखो 20 सेकंड, यहाँ पे अगर मैं देखो लाइन लगा दूँ तो अब देखो कौन से वाला फिट बैठ रहा है। मैंने आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन को बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो लाइन लगा दो। अब देखो कौन, ए वाला फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ए वाला फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ए वाला फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, एक ही वाला फिट बैठ रहा है और ये वाला राइट आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन को बोला कि इस तरह से सॉल्व करने क्वेश्चन, तो इस तरह से लाइन लगा दो और देखिए कौन से वाला फिट बैठ रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें इस वाले फिगर को भी देखना है, यहाँ पे कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला देखो इसके साथ मैच कर रहा है, आपको लग रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक जो कर्व है देखो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था ना, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कर्व कहाँ है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, कर्व कहाँ है देखो, यहाँ पे ये कर्व देखो कहाँ है, यहाँ नीचे, तो ये तो क्या आ गया, ऊपर आ गया, तो ये तो ऑप्शन गलत आ गया। ये वाला देखो इसके साथ, अब लास्ट ही ऑप्शन हमारे पास यही बचता है, तो यही वाला देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 20th क्वेश्चन, अब ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कौन से वाला आंसर आपको लगेगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपका आंसर दिख भी रहा होगा कि कौन सा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज मैंने जब भी बोला कि क्या करना है, इस तरह से मिरर बना दो। ठीक है, जब आप मिरर बनाओगे तो मिरर के नज़दीक क्या है, यहाँ पे देखो मिरर के नज़दीक क्या है, यहाँ प्लस का निशान होना, तो मिरर के नज़दीक यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस का, यहाँ पे देखो मिरर के नज़दीक क्या होना चाहिए था, प्लस का निशान है, तो ये तो है नहीं है, यहाँ पे देखो प्लस का है, प्लस का है, यहाँ पे देखो प्लस का है नहीं है, ऑप्शन गलत। और देखो दूर क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई का निशान, तो यहाँ पे दो मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का निशान है। ऊपर देखो क्या है, ऊपर माइनस का निशान है, तो ऊपर क्या होना चाहिए था, माइनस का, यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड का, तो ऑप्शन गलत। जब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है तो वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक लाइन लगा दो। 26 क्वेश्चन, मिरर के नज़दीक क्या है, इस तरह से सर्कल है, तो ये मिरर के नज़दीक है, मिरर के नज़दीक है, मिरर के नज़दीक है। ये देखो ये क्या है, ये वाला है डिज़ाइन, कोई नहीं है। अब देखिए ये वाला देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब मिरर के थोड़ा सा दूर ऊपर वाली साइड को ही क्या है, इस तरह से एरो है, तो एरो ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या है, एरो है, एरो है। यहाँ देखो एरो है नहीं है, ऑप्शन ये भी गलत। अब हमारे पास देखो दो ऑप्शन बचते हैं फिर से। अब मिरर के नज़दीक क्या है, सर्कल है, पर कैसा सर्कल है, शेडेड सर्कल है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी शेडेड सर्कल है, यहाँ पे देखो यहाँ पे शेडेड सर्कल गायब हो गया, तो ऑप्शन गलत। तो ये हमारा देखो राइट आंसर है। ओके, अब देखिए 27th क्वेश्चन। हमेशा क्या बोला, जब भी है लाइन लगा दो, और जब सी कैसे मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी का मैंने आपको बताया था, इस तरह से सी का लिए मिरर के नज़दीक कौन सी साइड है, ए वाली साइड है ना, तो इस तरह से सी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का सी बना हुआ, ए वाला देखो सी बना हुआ है नहीं बना हुआ है, इस यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। ओके,
और फिर क्या इक्वल का निशान है, तो इक्वल का निशान सब जगह है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इक्वल टू का निशान सारी जगह है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखिए उसके बाद क्या है, इस तरह की लाइंस हैं मिरर के नज़दीक। तो लाइंस कैसे दिखेगी, देखो मैंने बोला सर्कल तो रहेगा वैसा का वैसा, अब मिरर के नज़दीक कौन सी ए वाली लाइन है ना, ए वाली लाइन्स है, तो ये कैसे होगी, इस साइड को दिखेगी। तो इस साइड को कहाँ दिख रही है, ये तो देखो यहाँ पे प्लेन ही है, हमारे को प्लेन तो चाहिए नहीं, यहाँ पे देखो खाली है, ये भी खाली है, जब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक। ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए 20th क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस क्या रहेगी, आप खुद से भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, आपको भी हेल्पफुल रहेगा और आपके भी काम आएगा, आपका भी थोड़ा माइंड खुल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।